तो भाई साहब आज तारीख है 6 और इस टाइम पे मैं अपने सिलेबस के लास्ट पॉइंट पे हूँ रिवीजन के। 11 कर रहा हूँ मैं और 11th में भी मुझे क्या क्या करना है। रोटेशन मेरा ऑलमोस्ट हो गया। उसके बाद मेरे को एसएचएम वेव्स करना है, फ्लूइड्स करना है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर करना है और थर्मोडायनेमिक्स करना है। ये सब करने हैं। लॉज और वर्क जो है वो नहीं करने हैं, वो मैं शॉर्ट नोट से कर लूँगा वो, या फिर मैं देख लूँगा वो सीधे उससे क्वेश्चंस कम आते हैं। उससे अप्लाई जो करते हैं वो चीज़ें, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सब चीज़ें जो हैं अलग अलग चैप्टर्स में यूज़ होती हैं। खैर उनकी टेंशन नहीं है मेरे को इतनी, ये है भी मेन। इसके बाद में मेरे को ही बनाने हैं इनके शॉर्ट नोट्स। ऑलरेडी मैं इतने सालों से तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने बहुत बार शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, लेकिन मुझे क्यों ज़रूरी लग रहा है इसके शॉर्ट नोट्स बनाना। मतलब शॉर्ट नोट्स में प्रॉपर बहुत प्यारे प्यारे नहीं बनाऊँगा। मैं सिर्फ मैं सिर्फ जो है फार्मूला लिखूँगा, हेडिंग लिखूँगा, फार्मूला लिखूँगा कहाँ से अप्लाई हुआ वो वाला फार्मूला और हेडिंग। मतलब मैं सोचूंगा भी नहीं अब लिखते वक्त मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो सब कर चुका हूँ। तो अब मैं सिर्फ ईयरफोन लगाऊंगा और बहुत मुश्किल है, मुझे अच्छे से पता है ये इतने बड़े सिलेबस के शॉर्ट नोट्स बनाना, लेकिन फ़ायदा है क्योंकि इसके बाद में जब मैं शॉर्ट नोट्स शायद देखूँगा तो मुझे चीज़ें उसी तरीके से याद आएंगी जैसे मैंने पढ़ी हैं लगातार, कि किस तरीके से क्या कहाँ कहाँ क्या। क्योंकि इतने बड़े सिलेबस को, जो एक चैप्टर को भी आप पढ़ रहे हो, तो उसमें कितने कॉन्सेप्ट्स हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स के कितने वेरिएशंस हैं, वो सब याद रखना मुश्किल होता है। तो सिलेबस का रिवीजन तो ठीक है, मगर सिलेबस का रिवीजन के बाद में अब उसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, तो अब वो सामने लिखे होने चाहिए। तो वही चीज़ करनी है। तो बस यही टारगेट है अगला। मतलब टारगेट है कि 7 या मैक्सिमम 8 तक ये काम कंप्लीट कर दूं। इसके बाद में फिर कोई ख़ास काम नहीं रहेगा। मतलब फिर इसके बाद मैं नहीं करूँगा फिर भी कुछ भी टच। मैं सिर्फ फिर फिज़िक्स का शॉर्ट नोट्स करूँगा और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स करूँगा और बायो रीड करूँगा बस। फिर अगले 17-18 दिन बस मेरे को यही करना है। फिर शायद मैं लास्ट में जाके एक बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं और जो एग्ज़ाम टेस्ट में गलती होंगी, लेकिन मेन चीज़ ये है ना, टेस्ट्स भी देने, टेस्ट जो देने हैं मुझे, अब मुझे ज़्यादातर टेस्ट देने हैं क्योंकि कैलकुलेटिव मिस्टेक तो हो सकती है। पिछले साल मैंने 5 से 6 बार पीवाईक्यूज़ किए थे लास्ट के 2 मंथ्स में, तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ था। मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पीवाईक्यूज़ अभी भी करूँगा। मैं फ़िज़िक्स में मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिए थे पीवाईक्यू, जो मैंने 5-6 बार किए थे, तो उसमें मैंने ज़्यादातर चैप्टर्स में जो है इतने कर लिए थे कि मेरे हर चैप्टर में से 10 या 12 या 15 क्वेश्चंस निकल गए थे। जो ज़्यादा बड़े थे उसमें 20 क्वेश्चंस अच्छे निकल रहे थे। तो मैं उनको देखूँगा, सॉल्व सॉल्व तो मैं कोशिश करूँगा कि या तो मैं कोई एक्स्ट्रा टेस्ट दे दूँ, पर चैप्टर भी अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं टेस्ट के फॉर्म में सॉल्व करूँ, क्योंकि उन पीवाईक्यूज़ के मुझे आंसर भी याद है इस टाइम पे। तो शायद मैं सॉल्व ना करूँ, या जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे टेस्ट अच्छे से लगाने हैं अब। और रिवीजन अब मैं शॉर्ट नोट्स बना लूँगा तो उनका जम के रिवीजन करना है। बस यही है भाई। बाकी अब जो लगा सकते हैं, जितने दम लगा सकते हैं लगाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है। इसके बाद भाई टेंशन ख़त्म, फिर नहीं पढ़ना है, ख़त्म कहानी बस। इस बार जो भी होगा देखा जाएगा। चलो, अपडेट दूंगा मैं अगले, या तो टेस्ट में अपडेट दूंगा या फिर मेरा जब ये सिलेबस ख़त्म होगा, जो भी होगा उसमें अपडेट दूंगा।